करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट बहालियों का इंतज़ार कर रहे थे, यह उनके लिए वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, यह जो बहाली है यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत है और यह 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है यह भरना। और यह जो है कि देश के आप किसी भी कोने से हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए विस्तार में जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी जाकर आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट दिया गया है यह 22 अप्रैल 2022 का डेट दिया गया है। और सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2020-21, फॉरवर्डिंग ऑफ ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपलोडिंग इन बीएसएफ वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, यह सारी जानकारी आप सभी को दिया जा रहा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप बी लेवल पे डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि किन किन पदों पर यह जो बहालियाँ है और कब से यह बहालियों को भरा जा सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, एज लिमिट क्या होगा, सभी बताने वाले, सभी चीज़ इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए और बता दें कि अगर यह जो है बीएसएफ के अंतर्गत है, इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर का पद है, तो इसमें आपके लिए फिजिकली मापदंड भी होगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो है यह जो फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा वह कब से हो जाएगा। तो 25 अप्रैल 2022 से यह जो है शुरू हो चुका है। आप जाकर अपने नियर साइबर कैफ़े में या आप खुद से भी भर सकते हैं। क्लोज है, आखिरी डेट है 8 जून 2022। जी हाँ दोस्तों, रात्रि के आप 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 8 जून 2022 तक। वही बात कर ले तो इसमें 3 पोस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का है। अगर आर्किटेक्ट आप किए हुए हैं, डिग्री रखे हुए हैं तो भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर वर्क्स का है, ये सिविल में जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए है। और नीचे जो है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा के लिए किए हैं उनके लिए है। तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट में 1 सीट है टोटल। वही बात कर ले सब इंस्पेक्टर वर्क्स यानी सिविल वालों के लिए टोटल 57 पोस्ट है। और वही बात कर ले इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, तो इसमें टोटल 32 सीटें हैं, ठीक है। सैलरी आप यहाँ देख पाएंगे, जो सैलरी लेवल 7 का होता है वह सैलरी आपको दिया जाएगा। मिनिमम 44,900 होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट के लिए। और वही सब इंस्पेक्टर सिविल और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए जो होगा मिनिमम 35,400 होगा और मैक्सिमम जो 1,12,400 होगा। तो ये है जानकारी, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। एज लिमिट भी बताएंगे कि तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कब से इस फॉर्म को भरा जा सकता है, आखिरी डेट क्या है, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट है। अब पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट था आर्किटेक्ट का, इसमें डिग्री इन आर्किटेक्ट चाहिए, ठीक है, और जो कि रजिस्टर होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आउट है आर्किटेक्ट में तो आप भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर वर्क्स आप देख पाएंगे, पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब आप देश के किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा है सिविल में तो आप भर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। पोस्ट का नाम यही है, जो आर्किटेक्ट वाले हैं तो इंस्पेक्टर कहलाएंगे, जो सिविल वाले हैं वो सब इंस्पेक्टर कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो भी सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एज लिमिट की बात कर ले तो जो है मैक्सिमम एज जो है इसमें 30 ही मांगा जा रहा है। अगर 30 एज है तो आप भर सकते हैं। आर्किटेक्ट में देख सकते हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज बोला जा रहा है, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का तब तक जो है कि 30 से नीचे होगा तो आप भर सकते हैं। वही बता दें सब इंस्पेक्टर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो नॉट एक्सीड 30 ईयर्स बोल रहा है, मोर मतलब 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक, क्लोजिंग डेट तक, ठीक है। तो इसमें भी 30, अगर 30 से नीचे है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। वही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा
जैसा कि भारत सरकार द्वारा मिलता आ रहा है। तो SC ST को 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है, और एक सर्विसमैन OBC के लिए 3+3 है, और एक सर्विसमैन SC ST के लिए 3+8 है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें जो है कि इंस्पेक्टर का पद है, तो इसके लिए आपको जो है कि कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि हाइट में मेजरमेंट किया जाएगा, हार्ट मेजरमेंट किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल का हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157। चेस्ट की बात कर ले तो अनएक्सपेंडेड 76 होना चाहिए, एक्सपेंडेड 81 होना चाहिए, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है। और वेट जो होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, और महिलाओं का 46 kg से नीचे नहीं होना चाहिए हाइट, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। बता दें कि इसमें जो है इसमें जो है कि आपके जो दो फेज़ में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, 2 स्टेप में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इसके बारे में बता दें आपको। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो पोस्ट ऑफ SI JE SI मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पाएंगे कि फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से जनरल। तो जो सिलेबस है इसका फेज 1 एग्ज़ाम का, पेपर 1 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फेज रिटन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। टोटल यहाँ सेम 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन भी होंगे, आप देख पा रहे हैं। और जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, और जो जनरल इंजीनियरिंग का है सिविल में से है तो सिविल का, और इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए कुल मात्र आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेबस होगा यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो SI वर्क्स और JEE SI इलेक्ट्रिकल का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात कर ले कि जो पेपर 2 होगा वह जो पेपर 2 होगा सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, सिविल का जो पेपर होगा उसमें 100 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भी होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। इसमें 12 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका होगा। वही इलेक्ट्रिकल का भी सेम सिलेबस है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन बनाने होंगे, 12 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंड सिलेबस होगा पेपर 2 के लिए, वह जो है द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 2 शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग सब्जेक्टेड। तो जो निम्नलिखित सब्जेक्ट है जो उनके ब्रांच पेपर है उनसे लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप देख पाएंगे कि सिविल वालों के लिए है बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग से है, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स से है, उसके बाद हाइड्रोलिक्स से है, इरिगेशन इंजीनियरिंग से है। तो ये जो है सारे पेपर से आपके लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले का भी यहाँ पे है, बेसिक कंसेप्ट है, मैग्नेटिक सर्किट है, तो ऐसे फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट्स है, मेजरिंग है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे। ठीक है, अब क्वालिफाइंग के लिए जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने होना चाहिए, तो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके अनिवार्य है आने, और SC ST के लिए 45%। ठीक है, ये सारे जो होंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो 10 गुना ही जो है कि वैकेंसी के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विच इज लेस फॉर अपेयरिंग इन सेकेंड फेज एग्जामिनेशन देयर विल नो री इवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट। तो यहाँ पे एक और चीज़ कह दिया गया है कि सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में जो भी रीअपेयर होंगे, मतलब अपेयर होंगे, उनके आंसर शीट को रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो है कि एक डिफेंस लाइन का जो जॉब होगा, तो इसमें PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ लिखा गया है कि मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, और फीमेल के लिए है 800 मीटर इन 5 मिनट। लॉन्ग जंप भी है,
और हाई जंप भी है। तो ये सारे चीज़ जो है ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो है नोट 1, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स सर्विसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीईटी। जो सर्विसमैन होंगे, जो एक्स सर्विसमैन होंगे, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। देखिए, अब इसका जो है थर्ड फेज एग्जाम भी होगा, वो प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट ईटीसी होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन सेकंड फेज एग्जामिनेशन देयरफॉर डॉक्यूमेंटेशन पीएचटी एंड पीईटी विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर थर्ड फेज। देखिए, थर्ड फेज के पहले सेकंड फेज क्लियर करने के बाद पीईटी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज एग्जामिनेशन में बैठने को मिलेगा। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यू डेट एट द सेंटर विच विल बी कम्युनिकेटेड टू देम ईमेल। तो इस जो है कि थर्ड फेज में आपका जो है कि क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, यही चीज़ है। तो थर्ड फेज में कुछ खास नहीं है, ठीक है। बता दें कि अप्लाई करने के लिए कैसे करना पड़ेगा और फी कितना देना पड़ेगा। तो जैसे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको जो है कि ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा, जाना होगा RECTT.BSF.gov.in पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात कर ले तो 200 रुपये फ़ी लगने वाला है आपका, ठीक है। 200 फ़ी लगने वाला है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं। वही बात कर ले कि कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी शेड्यूल कास्ट सब जो है कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, उनका कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, ठीक है। और जो है कि एंड जो शेड्यूल कास्ट है, एसटी है या एक्स सर्विसमैन है, तो उनका भी कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, यहाँ पे साफ साफ तौर पे कह दिया गया है। अब बता दें कि जो सेंटर्स क्या होगा, तो जो आर्किटेक्ट का सेंटर है, या दिल्ली में ही होगा। टोटल एग्ज़ाम आपके यहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे दिल्ली में। उसके बाद है कि अ, जो सिविल वाले का होगा और इलेक्ट्रिकल वाले का होगा, तो निम्नलिखित सेंटर दिया गया है। ये 7 सेंटर है। इन सेंटर में से आप चूज कर सकते हैं। गुवाहाटी, कदमतल्ला, हजारीबाग दिल्ली। हजारीबाग जो है कि झारखंड है, बिहार वालों के लिए नियरेस्ट है। उसके बाद दिल्ली है, जोधपुर है, जालंधर है और बेंगलुरु है। तो ये 7 जो है कि सेंटर दिए गए हैं। तो इन 7 में से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो बताया जाता है उसके पूरा आप देखेंगे, तभी आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो एलिजिबल है वह ही कैंडिडेट एलिजिबल है, जो भारत का नागरिक है, ठीक है। जो भारत का नागरिक है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।